बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है वरदान। बच्चों, प्रस्तुत कहानी वरदान में लेखक ने एक ऐसे परिवार की चर्चा की है जहाँ हमेशा कलह रहती है, यानी कि मनमुटाव। उसी परिवार का मुखिया इस कलह से परेशान हो सब छोड़कर अपने मित्र की मदद से अपने जीवन में पुत्र, सुख, शांति और माँ के नेत्र सब कुछ प्राप्त कर लेता है। मित्र की बुद्धिमत्ता बड़ी चतुराई के साथ दर्शाई गई है। तो आइए अपने इस पाठ को शुरू करते हैं। किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी बूढ़ी माँ और बीवी के साथ रहता था। उसकी माँ अंधी थी। उस ब्राह्मण की शादी हुए कई साल हो गए थे, किंतु उसके कोई संतान नहीं हुई। सास और बहू में इसलिए झगड़ा रहता था। गरीबी और घर के हालात से तंग आकर वह जंगल में चला गया। वहां उसने शंकर महादेव की 12 वर्षों तक पूजा की। उसकी सच्ची लगन और भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे दर्शन दिए और पूछा, क्या चाहते हो? आश्चर्य और खुशी से वह घबरा गया और हाथ जोड़ते हुए उसने उत्तर दिया, महादेव, मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि मैं आपसे क्या मांगूं। आप यदि आज्ञा दें तो मैं घर जाकर अपनी माँ और बीवी से पूछ कर आऊं। शंकर महादेव उसकी सादगी पर बहुत प्रसन्न हुए और उसे घर जाने की अनुमति दे दी। महादेव ने यह भी कहा कि देखो, तुम्हें एक ही वरदान मिलना है, अतः कोई एक ही मांग लेकर आना। ब्राह्मण ने उन्हें नमस्कार किया और खुश होकर घर की ओर चला। माँ और पत्नी ने इतने सालों के बाद उसे घर में देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मण ने जब अपनी माँ से सारा वृत्तांत कहा तो वह और खुश हुई। उसने पूछा, माँ, अब तुम बताओ, मुझे शंकर जी से क्या मांगना चाहिए? माँ ने कहा, बेटा, तुम तो जानते हो कि मेरी आंखें नहीं हैं। यदि तुम उनसे मेरी आंखों की रोशनी मांग लो तो तुम्हें देख भी सकूंगी और तुम्हारी देखभाल ठीक ढंग से कर सकूंगी। ब्राह्मण को माँ की यह इच्छा अच्छी लगी, किंतु जब उसने यह बात अपनी पत्नी से कही तो वह बोली, देखो, तुम्हारी माँ बहुत बूढ़ी है, अपनी आंखें लेकर भी वह कितने दिन जी लेंगी। यदि तुम भगवान शंकर से हमारे लिए एक सुंदर सा पुत्र मांग लो तो इस घर में बहार आ जाएगी और बुढ़ापे में हमारी सेवा भी करेगा। वह खूब धन कमाएगा जिससे हमारे अच्छे दिन लौट आएंगे। ब्राह्मण की माँ ने अपने बेटे और बहू की बात सुन ली थी। क्रोधवश उसने झाड़ू उठाया और लगी बहू को पीटने। ब्राह्मण ने उनको छुड़ाने की बहुत चेष्टा की, किंतु वे गुत्थम गुत्था हो रही थीं। ब्राह्मण बेचारा हार कर घर से बाहर चला गया और चौराहे पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। आने जाने वालों ने उससे पूछा, क्या बात है, तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? किंतु ब्राह्मण ने किसी को कोई उत्तर न दिया। कुछ समय पश्चात एक बनिया, जो ब्राह्मण का मित्र था, उधर से गुजरा। उसने भी उससे रोने का कारण पूछा, किंतु वह रोता रहा और कुछ न बोला। थक हार कर वह भी उसके पास बैठ गया और ऊंची आवाज में रोने लगा। कुछ समय पश्चात उस ब्राह्मण ने अपने मित्र से पूछा, अरे, आप क्यों रो रहे हैं? आपको क्या दुख है? मित्र ने उत्तर दिया, पंडित जी, पहले आप अपने रोने का कारण बताइए। मुझे तो बस आपको रोता देखकर रोना आ गया था। ब्राह्मण ने मित्र को सारा हाल सुनाया, जिसे सुनकर उसे चिंता हुई कि कहीं माँ और बहू लड़ते लड़ते लहूलुहान ना हो गई हों। वह अपने ब्राह्मण मित्र को साथ लेकर शीघ्रता से उसके घर पहुंचा, जहां वे दोनों अभी तक लड़ रही थीं। मित्र ने उन दोनों को छुड़ाया और समझाने लगा, तुम लोग व्यर्थ में मारपीट कर रही हो। यदि ठंडे दिमाग से सोचो तो इसका कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। सास और बहू ने अपनी अपनी इच्छा की महत्ता बताई। दोनों की बातें सुनकर उसकी आंखों में एक चमक पैदा हुई। अपने मन में आई हुई बात उसने सबको बताई।
जिसे सुनकर सबकी जान में जान आई और उसके दिमाग की प्रशंसा करने लगे। निर्णय के अनुकूल अगले दिन ब्राह्मण उसी जगह पर गया और समाधि में बैठकर शंकर जी का ध्यान करने लगा। कुछ समय पश्चात शंकर जी प्रकट हुए और ब्राह्मण से पूछा, क्या तुम अपनी माँ और बीवी से पूछ आए हो कि तुम्हें क्या चाहिए? ब्राह्मण ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जी महादेव। इस पर शंकर जी ने कहा, बोलो, तुम्हारी कौन सी एक इच्छा पूरी करूं? ब्राह्मण ने कहा, महादेव, मुझे अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए और मेरी पत्नी भी मेरी अर्धांगिनी है, उसकी भी कोई इच्छा नहीं है। मैं केवल अपनी माँ की एक इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उसके दिल की बात आपसे कहूँ। शंकर जी बोले, हाँ हाँ। बोलो, वह क्या चाहती हैं? ब्राह्मण ने कहा, हे महादेव, वह अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखना चाहती हैं। शंकर जी की आंखें चमक उठीं और वे बहुत देर तक मुस्कुराते रहे कि कैसे ब्राह्मण ने एक ही बात में अपनी माँ की आंखों की रोशनी, अपने और अपनी पत्नी के लिए लड़का और अपने घर के लिए धन धान्य मांग लिया। शंकर जी ने अपने वचनानुसार उसकी माँ की यह इच्छा पूरी कर दी। तत्पश्चात उसकी जिंदगी हंसी खुशी से कटने लगी, किंतु उसने अपने मित्र के उपकार को सदा याद रखा, जिसकी सूझबूझ से उसे ये सब कुछ प्राप्त हुआ। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा और आप जान गए होंगे कि जीवन में एक अच्छे मित्र का होना कितना ज़रूरी है। एक अच्छा मित्र आपके जीवन में खुशहाली ला सकता है। जैसे इस पाठ में आपने पढ़ा, एक जीवन में रहने वाले अच्छे मित्र का हमारे जीवन में बहुत उपकार होता है। उसके उपकार को हम कभी भूल नहीं सकते और भूलना भी नहीं चाहिए। आप भी अपने मित्रों की संख्या बनाइए, लेकिन ध्यान रखिए मित्र ध्यानपूर्वक चुनिएगा। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।